यमुना के किनारे राधा का मौन एक अनकही कहानी बयां करता है। जब जीवात्मा के प्रेम का आधिक्य हो तब वह सांसें भी धड़कन बन जाती हैं। राधा का खामोश रहना फिजाओं में उनके अटूट प्रेम की उपस्थिति को दर्शाता है। वे मौन रहीं क्योंकि उनका प्रेम सच्चा था, जिसे किसी भी दुर्बलता से आहत नहीं किया जा सकता। यमुना केवल एक नदी नहीं है, यह प्रेम में समर्पण का प्रतीक है। यहाँ राधा ने अपने अस्तित्व की पहचान की। कृष्ण के चले जाने पर राधा ने साधिका बनने का मार्ग चुना। यहाँ उन्होंने यह सीखा कि प्रेम का खोना और पाना एक जीवन चक्र है। कृष्ण की अनुपस्थिति में राधा ने अपने हृदय की गहराइयों में उनकी प्रेम गाथा को समेट लिया। यमुना के किनारे खड़े होकर वे उन क्षणों की कल्पना करती रहीं जो उन्होंने कृष्ण संग बिताए थे। यह प्रेम अब केवल शारीरिक संबंध नहीं था, बल्कि आत्मा का मिलन था। यमुना का किनारा अब राधा के लिए एक परीक्षा स्थल था। यह वह स्थान था जहां प्रेम के प्रेमियों को अपने वादों की गहराई को समझना था। एक सच्चा प्रेमी जानता था कि यमुना पार नहीं करनी है, क्योंकि कृष्ण से मिलने का वास्तविक मार्ग भीतर से होकर जाता है। यह अंतरात्मा की यात्रा है, जहां आत्मा की आवाज सुनाई देती है। आज भी जो कृष्ण का प्रेमी है, वह उस मौन प्रतीक्षा के साथ यमुना किनारे खड़ा है। जीवन की भागदौड़ और सुख दुख के बीच उनका दरवाजा कभी बंद नहीं होता। यह प्रतीक्षा प्रेम का एक महाकाव्य है, जिसमें खुशी के गाने और मन की शांति मिलती है। दृढ़ संकल्प के साथ वे राधा की तरह यमुना किनारे खड़े रहते हैं। कृष्ण का प्रेमी कभी यमुना नहीं जाएगा, क्योंकि वहां प्रेम नहीं रुकता। प्रेम वह शक्ति है जो व्यक्ति को असाधारण बनाती है। जहां राधा मौन रहकर कृष्ण को आत्मा में बसा चुकी हैं, वहीं प्रेम की सच्चाई प्रकट होती है। इस मौन प्रतीक्षा में ही सच्चे प्रेम की सार्थकता है।